आज हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। ख़ास करके 6 में भी है, 7 में भी है और 8 क्लास में भी है। तो लीनियर इक्वेशन, उसके पहले हम कुछ पढ़ाए थे जो YouTube पर उपलब्ध है। फिर से मैं उसको रिवाइज़ कर देता हूँ आपके लिए। नंबर पढ़ाए थे। नंबर के बारे में, ये बहुत टाइप के होते हैं नंबर, ठीक है। नंबर जो है 2 टाइप के मुख्य रूप से पहले हम लिखते हैं, एक वेरिएबल और दूसरा लिखते हैं कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट बहुत सारा होता है। नेचुरल नंबर, नंबर्स लिखते हैं, बहुत सारा होता है। होल, ये सब जानते हैं आप। इसके बाद इवन, ये भी जानते हैं। इसके बाद ऑड, ये भी हम पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद में प्राइम, ये भी पढ़ाए हुए हैं। फिर कंपोजिट। आप जो है YouTube चैनल को, नंबर सिस्टम को देखिएगा, सब पता चलेगा। 7 इंटेजर्स पढ़ाए हुए हैं, ओके। 8 रेशनल बताए हुए हैं, ओके। 9 फ्रैक्शन बताया हुआ है, ये सब बताया हुआ, ठीक है। और ये सब का जो है मेन ये हो जाता है। ये मतलब जो भी संख्या लिख दो वो रेशनल होगा ही होगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि हमने 5 लिख दिया, तो 5/1 लिख दिए, तो ये जो संख्या जो है बटा में P/Q में लिखा हुआ हो, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ हो, उसको जाहिर सी बात है बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इतना से हमको मतलब नहीं है। मतलब है हमको कि एक कांस्टेंट कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ से ये कांस्टेंट हमने ले लिया 5, एक वेरिएबल ले लिया x। अब ये दोनों को कंबाइन करते हैं, कम्बिनेशन। हम बहुत सारे सामान को जोड़ते हैं। बच्चे चॉकलेट खाते हैं तो 2 हुआ, 3 हुआ तो 5 बोल देते हैं, ठीक है। 4 आपके पास चॉकलेट है, 2 खा गए तो 2 है ना बच्चा, ठीक है। अगर 2 चॉकलेट 5 आदमी में बांट दिया गया तो 2 5 बार जोड़ेंगे नहीं, तो इसी को 2×5 10 बोल देंगे, ओके। तो ये गुना हो गया। अगर मान लेते हैं कि कुछ चॉकलेट को कुछ लोगों में बांट देना है, ठीक है, तो एक आदमी को कितना मिला तो भाग हो गया, इसका भी प्रोसेस हो गया। तो जोड़ घटाओ गुना भाग, ये अलजेब्रा का मतलब होता है। जोड़ घटाओ गुना भाग, ठीक है। अलजेब्रा मतलब, देखिए अलजेब्रा मतलब यहाँ लिखते हैं, अलजेब्रा मतलब हो गया जोड़ घटाओ गुना भाग, बस यही हम बोलेंगे। अलजेब्रा का मतलब होता है, कोई पूछेगा अलजेब्रा क्या होता है, तो अलजेब्रा मैथ का एक हिस्सा होता है, मैथ का पार्ट होता है। अलजेब्रा इज़ ए पार्ट ऑफ मैथ इन विच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जहाँ भी जिस किताब में भी जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ेंगे, स्पेशली संख्या वेरिएबल होता है और दूसरा कांस्टेंट होता है। ये रेशनल नंबर तो जो है आपको 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 7th में भी पढ़ना है, 8th में भी पढ़ना है। रेशनल नंबर मतलब बटा का जोड़ पढ़ना है, बटा का घटाव पढ़ना है, बटा का गुना पढ़ना है, बटा का मतलब फ्रैक्शन का। रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में थोड़ा सा अंतर है। फ्रैक्शन जो होता है, जैसे हम 8/12 लिख दिए तो ये फ्रैक्शन हो गया। 8/12 जो है रेशनल नंबर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो आप देखिए 4 के पहाड़ा में 4 दूनी 8। अभी 2/3 जो हुआ ये सबसे छोटा हुआ, इससे छोटा नहीं हो सकता है, चूँकि ये कटेगा नहीं। अब तो कटने के बाद जो आता है वो रेशनल नंबर, बिना कटे हुए जो रहता है वो फ्रैक्शन होता है। सिंपल बात है। तो ये अलजेब्रा क्या हो गया, तो जोड़ घटाओ गुना भाग, ठीक है। तो जोड़ घटाओ गुना भाग के बाद, जैसे x अब 5 को जोड़ दिए, हम जोड़ भी बताए हुए हैं। थोड़ा पीछे वाले को देखिए। मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों से कि एक टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका होता है। कोई भी काम, जैसे आप जो है अभी अगर 7 क्लास में चले गए तो 6 में कुछ पढ़े थे, 6 क्लास में हैं तो 5 में कुछ पढ़े थे। मतलब 5 साल, पिछला 5 साल आपने 1 से 5 तक पढ़ा, तो कुछ न कुछ सीखा। उसी सीख को आगे बढ़ाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, उसी को आगे बढ़ाना है।
जैसे हाइट, छोटे बच्चे हैं तो हाइट थोड़ा कम होगा, बड़े हो जाएंगे तो हाइट थोड़ा बढ़ जाएगा। इसी तरह से जो है जैसे जैसे हमारा जैसे जैसे जो उम्र बढ़ता है एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। आपको कोई भी काम करना हो तो अपने गार्जियन से पूछिए, क्योंकि उनका उम्र आपसे ज़्यादा है, उनको ज़्यादा तजुर्बा है, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है। तो ये पढ़े हुए हैं, हम बताए भी हुए हैं। तो जोड़ दीजिए, एक बार आप घटा दीजिए, इसको गुना करेंगे तो 5x होगा, भाग करेंगे तो x/5 होगा। तो ये जोड़ घटाव गुना भाग के बाद आपको ये दिखा हमको ये दिखाई दिया। जैसे अभी हम मेरा एक्सप्रेशन क्या है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, जो जैसा दिखे कोई वैसा एक्सप्रेशन उसका होता है। तो ये अलजेब्रा हुआ, अलजेब्रा में जोड़ घटाव करके जो आ गया ये एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। और मैं तो कहता हूँ कि दुनिया का जो सारा चीज़ है, जितना भी चीज़ है, सब एक्सप्रेशन है। मैथ को छोड़िए, जैसे एवरीथिंग इज कॉल्ड रिसोर्स, कहते हैं ना, व्हाट इज़ नाउन, आप लोग बोलते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग, बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के नाम को, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये तो जानते हैं ना, और नाम भी रख देते हैं, सर लोग बता भी देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि दुनिया के किसी भी चीज़ को एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब कहिएगा कि एक्सप्रेशन क्यों बोले आप, तो ठीक है, दिखता है तो कोई भी चीज़ जो है आपको जो दिखता है, ठीक है, जिसका कुछ भाव होता है। जैसे डांस आप देखते हैं तो डांस जो है एक एक्सप्रेशन हुआ, एक व्यक्ति का जो है अपने कला का जो है ना, आर्ट का जो है वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है आपके सामने, तो उसका एक्सप्रेशन हुआ नहीं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जो है एक्सप्रेशन है बस, ठीक है। तो ये तो एक्सप्रेशन होगा ही होगा, दिख रहा है। टीवी पर आप जो है देखते हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, बहुत सारा चीज़ देखते हैं। सिनेमा में देखते हैं तो टीवी के स्क्रीन पर ना आता है तो वो एक्सप्रेशन होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अलजेब्रा का यूज़ किए, उसके बाद जो दिखाई दिया उसी को ये अब जो आया हम लोग का, चूँकि ये जोड़ घटाव किए, जोड़ किए, घटाव किए, गुना किए, भाग किए, इसको मिलाए, तो इसलिए जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है क्या, जोड़ घटाव गुना भाग के बाद जो दिखे, ठीक है। तो अब इस सब को हम जो है मिटाते हैं। अब हम चलते हैं, जो मेन हमको पढ़ना है उसके बारे में सोचते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। अब एक लिख देते हैं, x+5, ठीक है। इसके बारे में लिखिए तो क्या है, पहला x+5 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये पहला, मतलब कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स में होता क्या है, चाहे किसी चीज़ में होता क्या है कि आप उसके बारे में, आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है पूरे किताब में। जैसे आप कुछ भी पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो एक कोई टॉपिक रहता है, उस पर 2-4 लाइन लिखना पड़ता है। तो लैंग्वेज स्किल, आपका थिंकिंग स्किल क्या है, आपका एक्सप्रेशन स्किल क्या है, उसको टीचर जो है एग्जामिन करता है। आपका परीक्षा क्यों लिया जाता है, परीक्षा इसलिए लिया जाता है कि आपने पढ़ा तो कितना समझा, ओके। तो आप समझे कि नहीं समझे, इसको लेकर के जो है हम लोग परीक्षा लेते हैं ना, अदरवाइज परीक्षा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो या पूछा जाता है क्लास में, हम लोग पूछते हैं आपसे कि आप अभी तो पूछ नहीं सकते हैं, अभी तो बस बता सकते हैं, तो पूछा जाता है, बच्चों को पढ़ा के पूछा जाता है कि आपने क्या किया, नहीं। तो ये हम पूछ रहे हैं आपसे, ये दिख रहा है, उसी को हमने अपने भाषा में एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो मैथमेटिक्स की अपनी भाषा होती है, बच्चों को क्यों भारी लगता है। जैसे मान लेते हैं कि हिंदी है, तो हिंदी हम लोग दिन रात बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो इसलिए जो है हमको हिंदी जो है बड़ा समझ में आता है। लेकिन ये मैथ की भाषा हो गई। जैसे हमने अलजेब्रा बोला तो क्या होता है अलजेब्रा में, अब जोड़ घटाव गुना भाग होता है। एक्सप्रेशन क्या हो गया, जोड़ घटाव गुना भाग के बाद जो दिखाई दिया, तो देखिए तो यहाँ जोड़ घटाव, और किसका, इसके स्पेशली बोले वेरिएबल ज़रूर रहना चाहिए।
ठीक है, वेरिएबल रहेगा तो ज़्यादा ये 7-8 क्लास में, नीचे में जो है 5 में तो ये वेरिएबल होता नहीं है। ठीक है, वेरिएबल पढ़ना नहीं है तो पढ़ना है ये 6 से शुरू करना है वेरिएबल। ठीक है, तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट का जोड़ घटाव गुणा किए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें वेरिएबल क्या है? x इज़ द वेरिएबल, x इज़ द ओनली वन वेरिएबल, एक ठो वेरिएबल इसमें है, दो भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ओके, तीसरा नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो गए? टर्म्स। ठीक है, तो आप जो है जैसे एक बड़ा सा हॉल हो आपके पास, हॉल हो, ठीक है, हॉल को क्या करना है? 2 भाग में बांट देना है। ठीक है, 2 भाग में बांटिएगा तो कितना रूम मिल जाएगा आपको? रूम ये हो गया, रूम ये हो गया। ओके, तो हॉल को बांटने के लिए क्या किए? दीवार बीच में डाले। तो ये देखिए, तो ये प्लस माइनस जब भी आपको मिले तो उसको दीवार समझ लीजिएगा, वाल। प्लस एंड माइनस इज़ द वाल ऑफ एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो है वाल हो गया। तो वाल हो गया तो इधर एक है और उधर एक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे लिख देंगे 2। ओके, चौथा चीज़ x जो है, अब एक चीज़ का ध्यान जो है और देना पड़ेगा आप लोग को। एक चीज़ और जानिए, मैंने ऐसे 9th वाला को बताया है, आपके भी यूट्यूब आपके भी क्लास में कुछ डला हुआ है, उसको भी देखिएगा, आज पूरा भी बता दे रहे हैं। ओके, तो चलिए इसके आगे आप ये देखिए कि वेरिएबल जो होता है, ये वेरिएबल तो अकेला लिखा जाएगा, तो इसके ऐसे समझिए 2 बार लिखा जाएगा, इसको 3 बार गुना के रूप में लिखा जा सकता है, इसको 4 बार गुना के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, गुना करते हैं ना, जैसे 3 गुने 3 तो कितना लिख देते हैं आप? 9 लिखते हैं। 3 गुने 3 गुने 3 तो कितना लिख देते हैं? 3 तिया 9 तिया 27। 3 को अगर 4 बार लिख दिए तो 27 तिया 81 हो गया। नहीं, लेकिन इसको क्या करना है? लिखने का रूप बदल देना है। ठीक है, कैसे सोचना है सो देखिए, हम ऐसे नहीं लिख के इसको लिख रहे हैं, आप थोड़ा समझिए। इसको जो है जितना बार लिखा हुआ है उसके माथे पर उतना लिख दीजिए। 1 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसके माथे पर 3 लिख दीजिए। ये कितना 3 लिखा हुआ है, कितना बार? तो 4 बार, तो माथे पर 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 बार लिखा हुआ है तो इसके माथे पर 1 होगा, 2 बार लिखा हुआ है तो इसके माथे पर 2 होगा, 3 बार लिखा हुआ है तो इसके माथे पर 3 होगा, 4 बार लिखा हुआ है तो इसके माथे पर 4 होगा। ठीक है, अब जो है आपको बहुत पढ़ना नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम एक ही चीज़ बताएंगे कि अगर इसके माथे पर 1 लिखा हो, चाहे कुछ भी नहीं लिखा हो, तो उसी को लीनियर बोलेंगे। ऐसा अगर कहीं इक्वेशन में, जैसे मान लेते हैं ये हो गया, सपोज कीजिए x + 5 लिखे, अब कोई लिख दिया x² 5, कोई लिख दिया x³ + 5, कोई लिख दिया x4 + 5, तो सब का नाम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये अब कहिएगा कि ये सब आप बता रहे हैं, सब्जी होता है ना, सब्जी होता है? नहीं, सब्जी का बहुत सारा प्रकार होता है। आलू को सब्जी बोलते हैं, ठीक है, परवल को बोलते हैं, ठीक है, नेनुआ को बोलते हैं, ठीक है, कद्दुआ को बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये सब्जी का आइटम हुआ। उसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी बहुत सारा आइटम होता है। वैसे ऐसा समझिए, मैथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बहुत तरह से आपको, तो एक तो पावर बदल के आएगा, एक जो है वेरिएबल बदल के आएगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आपको x + y ऐसा लिख देंगे, x + y + 5 ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे कभी x² + y + 3, कभी कभी ऐसा लिख देंगे x + y + z + 4 ऐसा लिख देंगे। z है, 2 नहीं है। तो हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है। जब वेरिएबल हम लिख सकते हैं और वेरिएबल का पावर लिख सकते हैं, तो इसमें कितने वेरिएबल हो गए बताइए? 2 वेरिएबल। ऐसा सिंपल समझिए। इसमें देखिए तो 1 2 वेरिएबल, ठीक है। इसमें देखिए तो 1 2 2 ही है, क्योंकि x
x का 2 बार गुना है तो x से ना हुआ, तो इसलिए यहाँ भी 2 वेरिएबल। यहाँ देखिए तो 1 2 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स लिखिए। ओके, अब जो है वेरिएबल्स यहाँ कितना है, एक एक है, सब में एक एक वेरिएबल है, ठीक है, एक है, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, लेकिन पावर क्या है इसमें 1। तो पावर जब 1 हो जाए, पावर यहाँ लिख रहे हैं, पावर 1 हो जाए तो उसको लीनियर बोलते हैं, इसका नाम होता है, खास करके नाम होता है, ठीक है। जैसे आपके गांव का नाम कुछ है, आपका कुछ नाम है, ठीक है, आप अपने डॉगी को पोसते हैं तो उसका भी कुछ नाम रखते हैं, तो ये कैसे रखते हैं, तो उसका कोई कहीं ना कहीं किसी को फॉलो करते हैं तब रखते हैं। उसी तरह से आपको जब ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा तो उसका भी कुछ खास नाम होता है। तो इसका नाम हो गया लीनियर, ये हो गया क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं। पावर 2 हो गया तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक, पावर 3 हो गया तो क्यूबिक, 4 हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक। ओके, तो ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है, बस आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है कि पावर जो है आपका, पावर 1 होना चाहिए, पावर हमेशा 1 होना चाहिए, ऐसा ही इक्वेशन आपको। तो ये क्या है, ऊपर वाला x + 5 इज ए लीनियर, इसको बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। क्या बोले, एक्सप्रेशन। और ऊपर में क्या है, एक वेरिएबल, तो ये 1 वेरिएबल का लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। तो सबको जब एक साथ मिला देंगे तो मिला के लिख देते हैं, x + 5 इज द लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है। अब आपके किताब में क्या लिखा है, इस एक्सप्रेशन के जगह पर इक्वेशन लिखा है। एक्सप्रेशन के जगह पर क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन जैसे हमने अभी बोला, दुनिया की सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, आपको एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब कहिएगा कि बताइए कैसे है एक्सप्रेशन, आपने बोल दिया कैसे है, ठीक है। आपके घर में सब्जी खरीद के आया, ठीक है, सब्जी खरीद के आया, दुकानदार ने क्या किया, सब्जी आप जो खरीदे, आपके सब्जी का वज़न किया, पहले क्या किया, वेट किया, ठीक है, वेट किया, और जितना किलो हुआ, जैसे मान लेते हैं 5 केजी इसका हो गया, वेट जो है 5 केजी हो गया, ठीक है। अब रुपया जो है, मान लेते हैं सब्जी खरीदे आप, परवल खरीदे, ठीक है, तो परवल 30 रुपये है, तो 5 केजी गुने 30, तो आपने रुपया कितना दिया, 150 रुपया दिया। तो यही ना 5 केजी में 30 रुपया से गुना करेंगे तो 150 हो गया। मतलब अगर तराजू हो, पहले तराजू चलता था, तो तुला जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं, तराजू जो है 2 तरह के होते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, पहले होता था एक डंटी होता था, बीच में डंटी, ऐसे ऐसे डंटी होता था, इधर भी कुछ धागे से लटका हुआ। आपने पिताजी से पूछिएगा कि तराजू होता था, तो तराजू पर इधर भी कुछ सामान रखे जाते थे, इधर भी कुछ रखे जाते थे, ऐसे समझिए। तो आप पिताजी से पूछिएगा, आप अपने बाबा जी से पूछिएगा, और पूछिएगा कि तराजू क्या होता था। तो तराजू में आपका एक डंटी होता था, ऐसे ऐसे हम लोग डंटी देखे हुए हैं, आप नहीं देखे हुए, या घर पर होगा तो देखिएगा। इसमें क्या किया जाता था कि एक हाथ से पकड़ने वाला बांध दिया जाता था। इसमें क्या किया जाता था कि धागे के सहारे पलड़ा होता था, इसमें आप घर पर भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते थे कि वेट किलो वगैरह डालते थे, जो मेजरमेंट का यूनिट है, और इधर जो है सामान रखते थे, और उसको जो है बेच, बाज़ार में अभी भी जाइएगा तो तराजू मिलेगा आपको, दुकान में, किसी दुकान में जो छोटे दुकानदार हैं वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं रख के यहीं तराजू रखते हैं, अभी मिल जाएगा। तो तराजू जो होता है वही ये हम मैथमेटिक्स में बराबर बोलते हैं, तराजू का ये डंटी, ठीक है। अगर ये बैलेंस है, ऐसे ऐसे हो गया इसका मतलब इधर का ज़्यादा हो गया, ऐसे हो गया इसका मतलब इधर का ज़्यादा हो गया, इधर का कम हो गया। जो भारी होगा वो
उधर गिर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये एक्यूरेट हो। आप जाइएगा 1 किलो सब्जी लेने, तो 1 किलो इधर चढ़ाएगा, चलिए कहिएगा कि सब्जी में तो थोड़ा ज़्यादा दे देता है, ऐसे दे देता है। सोना खरीदने जाइए तो सोना खरीदने जाइएगा तो थोड़ा भी 19-20 नहीं होगा। पहले जो है वो वज़न करने वाला होता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वज़न वाला से मिलता है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि तराजू जो होता है, तराजू, इस बराबर को तराजू बोलिए, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ लिख दिए तराजू, ठीक है। और इधर आप क्या केजी डालते हैं, इधर क्या डालते हैं, थिंग्स डालते हैं, सामान डालते हैं। ओके, और ये तराजू को हम बराबर बोलते हैं। मैथमेटिक्स में बराबर लिखिए, बराबर का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वल जो है कोई चीज़, जैसे मान लेते हैं कि मैं ये टी शर्ट पहना हूँ, ठीक है, टी शर्ट पहना हूँ, मैं ये माइक लगाया हूँ, तो आप बताइए माइक का दाम कितना है, नहीं ना पता है, इसका कुछ ना कुछ दाम होगा। नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं द वैल्यू चाहे कॉस्ट, देखिए ध्यान से, कॉस्ट ऑफ माई माइक, ठीक है, इज Rs 899, ठीक है। तो ईज से क्या होता है, इक्वालिटी हम व्यक्त करते हैं, ठीक। ईज बने है कितना है, कॉस्ट जो है कितना है 899, ठीक है। तो ये इक्वालिटी जो है व्यक्त हुआ है स्टेटमेंट से, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे चीज़ हैं पड़े हुए हैं, स्थिर पड़े हुए हैं। जैसे ये टी शर्ट है, आपको दाम पता नहीं है तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अगर आपको दाम पता हो गया तो ये क्या हो गया, इक्वेशन। आपके पास बहुत सारा गेहूं जो है हुआ है, तो जब तक आप बेचिएगा नहीं तब तक इक्वेशन नहीं होगा मैथमेटिक्स का। आज रखे, स्टोर करके रखे हुए हैं तो उसका क्या वैल्यू, कोई कितना रुपया, मतलब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे करके हम लोग समझते हैं। तो इक्वेशन क्या हुआ, तो इक्वेशन वो चीज़ हुआ जैसे x + 5 अगर एक्सप्रेशन है, अगर ये बराबर 2 हो जाए या 3 हो जाए या 5 हो जाए या 7 हो जाए, ऐसा जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं। तो ये जब बराबर का चिन्ह कहीं लिखा हुआ है, इक्वालिटी का साइन अगर दिया हुआ है एक्सप्रेशन, और दोनों तरफ एक्सप्रेशन हो, इधर भी एक्सप्रेशन हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये 2x + 9 ऐसा भी हो सकता है, x प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x + 5 भी लिख सकते हैं। तो ये जो आया, इधर भी एक्सप्रेशन, उधर भी एक्सप्रेशन, बीच में बराबर, या इधर एक्सप्रेशन, उधर कोई नंबर या जीरो लिख दीजिए, ठीक है। मतलब बराबर का साइन, ये द साइन, ठीक है, साइन माने चिन्ह, इकोन, ये बराबर का मस्ट बी अवेलेबल इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में ये बराबर का साइन जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इक्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, किसी के बराबरी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप पानी खरीदे, ठीक है, 1 बोतल पानी खरीदे, 18 रुपया दिए, तो पानी का कॉस्ट अब 18 रुपया हो गया, मतलब उसको बीच में बराबर लिखना होगा, द कॉस्ट ऑफ वाटर बोतल इक्वल टू 18। तो इसी को इक्वल टू का जब यूज़ कीजिए, मतलब इक्वालिटी का यूज़ कर दिए, तो वो इक्वेशन हो गया। ओके, अब इक्वेशन को सॉल्व करने का कुछ खास तरीका है, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा, जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ा, अभी इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये बहुत चीज़ नहीं है, समझने की बात है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब हम कुछ अभी बोल दिए इक्वेशन। अब जैसे x + 5 = 0। अब यहाँ तो क्या किया गया है, ऐसा सोचिए ना कि मेरे पास कुछ रुपया है, चॉकलेट है, और 5 गो उसमें जोड़ने पर, 5 गो और चॉकलेट लाने पर मेरे पास कुछ चॉकलेट है, और 5 प्लस का मतलब आया, दोनों मिलके ख़त्म हो जाता है चॉकलेट। ऐसा अगर सोच लिए, ठीक है, ऐसा अगर कोई सोचा कि मेरे पास कुछ चॉकलेट है, ठीक है, x मतलब ना मालूम, तो हम उसको चॉकलेट बोलते हैं। अभी आपको बोले हैं कि ये एक्सप्रेशन हुआ, एक्सप्रेशन का मतलब ये बंद कर दिए तो एक्सप्रेशन हो गया। तो कुछ चॉकलेट है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास 5 है, तो 5 तो 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि अब इक्वालिटी, अब बहुत सारे
x का वैल्यू जैसे इसमें मिटा दिए तो x का वैल्यू रखते जाइएगा, 1 रखिएगा तो 6 आएगा, 2 रखिएगा तो कितना आएगा 7, 3 रखिएगा तो 8, 4 रखिएगा तो 9। मतलब जैसे जैसे आप x का वैल्यू रखते जाइएगा तो बहुत सारा वैल्यू आएगा। तो आपको ये हाई ऑर्डर हो गया कि एक्सप्रेशन का बहुत सारा वैल्यू होता है। लेकिन जब इक्वेशन हो जाएगा, इसको बराबर तुलना कर देंगे, बराबर हम लिख दिए अगर 0, ठीक है, मतलब आपके पास जो समान हो उसमें 5 जोड़ने पर 0 हो जाता है। तो 5 आया तो यहाँ 5 जाना चाहिए। यहाँ सिंपल बात है, -5 या +5 बराबर 0 होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का कुछ नियम है, तो एक दिन में ये नहीं होगा। इसको जो है आधे घंटा 40-40 मिनट जो है लगभग 8-10 दिन पढ़ेंगे तो 7-8 ख़त्म हो जाएगा। 8-10 दिन तक आप जो है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये इक्वेशन, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको पढ़ने के लिए पहले आप जो हम पढ़ाए हुए हैं उसको भी देख लीजिएगा। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि इधर सबसे पहले जैसे ये जोड़ सबसे पहले सीखे, उसके बाद क्या सीखे, घटाओ सीखे, उसके बाद क्या सीखे, गुना सीखे, उसके बाद आप क्या सीखे, भाग सीखे, आज भी सीख रहे हैं। जैसे कैसे, तो ये जोड़ घटाओ 7 में पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। गुना भाग जो है, गुना भी थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन स्पेशली गुना भाग ये 8th में पढ़ना है, ठीक है। तो आप स्टेप वाइज स्टेप, तो सबसे हल्का कौन हुआ प्लस, सबसे हल्का कौन हुआ माइनस, भारी कौन हुआ गुना भाग। इसके बाद में जो है बटा हो जाता है, ये बटा 4/5 हो गया, ये बटा ये ऐसा साइन। इसको बटा को हम बोलते हैं कोष्ठ भी बोलते हैं। बटा हो चाहे कोष्ठ हो, दोनों का क्रिया एक ही जैसे होता है, बटा हो या कोष्ठ हो, आप देखिएगा आगे। तो सबसे हल्का कौन हुआ प्लस। तो कोशिश करते हैं सबसे पहले जो है इसमें सबसे ज़्यादा ये इधर से क्रिया करते हैं, इधर से, उधर से पहले आते हैं, इधर से सबसे पहले देखिए। अगर भाग हो, गुना हो, ये बटा हो तो बटा का काम करिए। अगर उसके बाद बटा नहीं हो तो भाग का काम कीजिए, भाग नहीं हो तो गुना का काम कीजिए, गुना नहीं हो तो माइनस का। अब इसी को बोडमास लोग बोलता है, बोडमास। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले भारी काम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हल्का करेंगे। तो यहाँ तो ये भारी वाला कुछ है नहीं, यहाँ तो हल्के वाला दे दिया आपको, तो अब इसके बारे में सोचना ही नहीं है आगे। तो क्या करना है, इसमें होता है नियम कुछ होते हैं, इधर से उस पार। अब इस बराबर को हम कभी कभी बोलते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक नाला है, ठीक है, नाले को आपको पार करना है, ठीक है, उस पार और इस पार की बात है। जैसे मान लिया ये ऐसे सोचो, ऐसे सोचना है बाबू, ऐसे ऐसे, ये नदी है, ठीक है, ठीक है, इसमें पानी है, वाटर, ठीक है, वाटर है, इतना वाटर है कि गर्दन तक तुम्हारा डूब जाएगा, ठीक है, ये गर्दन तक तुम्हारा डूब जाएगा। ओके, तो आप क्या किए कि इस पार से, ठीक है, उस पार जाना है आपको, ठीक है। तो इस पार से उस पार जब जाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, कैसे जैसे भी जाइएगा, नाव की सुविधा नहीं है तो आपका क्या होगा, कपड़ा भीग जाएगा ना बाबू, कपड़ा तो भीगेगा। तो आपके शरीर में तो कोई चेंजिंग हो गया, कपड़ा जो है आपका ख़राब हो गया, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट उसका पड़ा। नहीं, जैसे धूप में खड़ा होइएगा, घर से बाहर जाके, घर में है तो ठीक है, घर के बाहर जा गए और धूप में खड़ा हो गया तो कुछ विटामिन डी मिल गया, या धूप से जो है आपको कोई एलर्जी हो गया, तो बहुत सारी बातें होती है। उसी तरह से इसमें भी होता है, जो इधर दिखाई दे रहा है उसको जब उधर भेजेंगे तो कुछ उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो मैथ में क्या परिवर्तन होगा, मैथ में तो उसका साइन, मैथ में बाएं तरफ उसका साइन लिखा हुआ रहता है, वो साइन चेंज हो जाता है, बस दूसरा कुछ नहीं होता है। ये +5 है तो और लिखेंगे x बराबर 0 और -5, ठीक है। ऐसा जोड़ घटाओ मैं बताया हूँ, मैं पहले ही बताया हूँ, देयरफॉर x = -5। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या सीखे कि इस पार से उस पार अगर हम भेजते हैं तो उसका बस साइन चेंज कर देना है, ठीक है।
जोड़ घटाव होगा तो साइन चेंज कर देंगे, गुना होगा तो भाग कर देंगे, भाग होगा तो अब जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। जैसे मान लिया 3x - 2 बराबर हमने लिख दिया 8, ठीक है। इसको अब सोल्व, तो यहाँ देखिए बराबर जब बराबर लिखा हुआ हो तो इधर कभी भी बराबर नहीं लिखो, कभी भी बराबर यहाँ लिख दिया गया एक बार तो दोबारा नहीं लिखना है, चूँकि इक्वालिटी अब एक ही सामान जो है 10 रुपये में बेच दिए, वही सामान 20 रुपये में कैसे बेचिएगा। इक्वालिटी का मतलब यही ना बताए हैं। तो आपको यहाँ बराबर कभी नहीं लिखना है, इसके बदला में आपको ये होगा। बदला का मतलब और का मतलब हो गया या का मतलब कि ई नहीं तो ये, ठीक है। तो 3x, ठीक है। अब जो है इसमें देखिए यहाँ क्या है गुणा, यहाँ क्या है घटाव, यहाँ क्या है, तो ये फ्री है तो फ्री है। जैसे सपोज कीजिए आप जूता पहने हुए हैं, मोजा पहने हुए हैं, ऐसा समझिए जूता मोजा, बिना जूता निकाले हुए मोजा निकाल लीजिए तो ऐसा संभव है नहीं है। तो जैसे हमारे लाइफ में जैसे मैं पहना हूँ क्या, टी शर्ट पहना हूँ, इसके नीचे गंजी पहना हूँ, अब टी शर्ट बिना निकाले हुए गंजी निकालना हो तो बाबू कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। पहले हमको क्या निकालना होगा, टी शर्ट निकालना होगा। 3x है, इस 2 को, चूँकि ये 2 जो है इसके जैसा है, मतलब इसमें x वाला को बाएं हाथ में, इधर x वाला को बाएं हाथ में, बिना x वाला को दाहिने हाथ में, ये दिमाग में बैठा के रखिए। x वाला को बाएं हाथ में, बिना x वाला को दाहिने हाथ में हमेशा। तो ये माइनस, अभी बोले हैं कि माइनस उधर जाएगा तो प्लस कर दीजिएगा, प्लस जाएगा तो माइनस कर दीजिएगा। तो पहले से जो है सो रहने दीजिए, पहले वाले को जो है सो रहने दीजिए। जैसे इसको हम बताते हैं क्या कि ट्रेन में जो लोग चलते हैं, जो खिड़की के पास बैठते हैं, चाहे गाड़ी में जो बैठते हैं वो ज़्यादातर खिड़की के पास बैठना चाहते हैं, बच्चे चाहे कोई भी। तो सपोज कीजिए कि ट्रेन में आप पहले से बैठे हुए हैं या खिड़की वाला उतर गया, तो आप क्या करते हैं, खिड़की की तरफ चले जाते हैं। वही काम ये खिड़की समझिए, ये खिड़की है, उसके बगल में आपको बैठा दिए, ये अब बाद में ले जाएंगे तो +2 हो गया। और 3x = 10, ओके। देयरफॉर x = 2। अब 3 गुना में है, ठीक है। यहाँ इसको क्या समझेंगे, 3 गुने x, तो गुना वाला को उधर लास्ट में ये भेजना है तो भाग कर देंगे 10/3, ओके। ये इसको और क्या करेंगे, 10 में 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 1 शेष आया। तो इसको कैसे लिखते हैं, 3 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, ये भी आंसर हो सकता है। फिर देखा जाए 5x - +4 = 9, ऐसा अगर कोई सवाल दे दे, ठीक है। तो और फिर वही काम करेंगे और लिखेंगे, तो 5x = 9 - 4 और 5x = 5। देखिए 9 में से 4 घट गया, ये सब बताए हुए हैं, आप देखिए उसको। देयरफॉर x = 5/5, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो e = 1 हो गया। जब लास्ट हो, जब एक फाइनल हो रहा हो तो यहाँ पर ये साइन प्रयोग करेंगे, नहीं तो बीच में सारा जो है और लिखते जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका, ओके। और बताते हैं, ऐसा लिख दिया, दोनों तरफ x लिख दिया, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये x वाला को, जैसे मेरा दो हाथ है, ये बाएं वाला है, ये दाहिने वाला है, तो बाएं में x वाला को ले आइए, ठीक है। ये जो चीज़ है ये कितना लिखा हुआ है, इसको बताइए तो +2x लिखा हुआ है, तो इसको इधर ले आएंगे। तो पहले से जो है उसको लिख दीजिए, x है, ठीक है। इस 2x को इधर लाना है तो -2x हो जाएगा, ठीक है। ये 9 है उधर में तो 9 रहने दीजिए, इधर क्या बच गया -3, तो उधर जाएगा तो +3। हमको लगता है समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो इसके पहले भी जोड़ घटाव हमने बताया है, इसी का अलजेब्रा का जोड़ घटाव जो है, छोटा छोटा जोड़ घटाव बताए हुए हैं, उसको देखिएगा। अब जोड़ घटाव का यहाँ यूज़ होगा, ये तो इस पार से उस पार जा रहा है, उस पार से इस पार जा रहा है, तो जोड़ जाएगा तो जोड़ होगा तो घटाव कर दीजिएगा, घटाव होगा तो जोड़ कर दीजिएगा, साइन बदल दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये x नहीं है,
प्लस 1x है। यहाँ पर क्या है -2x है। x एक जैसा है तो हमने बताया है क्या करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे। तो यहाँ देखिए तो इसका जोड़ घटाव क्या होगा, +1 -2। तो दोनों का साइन डिफरेंट है, ये ध्यान देना है, दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। तो साइन जब डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो 2 में से 1 गया तो 1। और चिन्ह किसका लिखते हैं, साइन किसका लिखते हैं, तो बड़े वाले का लिखते हैं। तो बड़े वाले का साइन लिख दिए। तो -1 1 से 1 लिखा नहीं जाता है। 1 के साथ वेरिएबल का गुना कभी लिखा नहीं जाता है, 1 को छोड़ देते हैं, जो आया सो लिख दिए। ये कितना हो गया 12। ओके, अब आप जो है यहाँ पर ऐसा अगर है कि वेरिएबल के साथ माइनस लगा हुआ हो तो ये वेरिएबल ऐसे, इसको जो है कैसे हम समझाएं, आप क्या कीजिएगा, इसको समझाने के लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, गुना भाग का सहारा हमको लेना पड़ेगा। लेकिन चलिए यहाँ -1 लिखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 1 से लिखेंगे तो ये 12, आइए -1 को भाग कर देते हैं। अभी 12/1 तो 12 हुआ, अब -1 ठो है तो माइनस हो गया। तो ऐसे लिखे। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इधर का माइनस उठा के उधर लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ देयरफॉर लिख देते हैं। ये आंसर हो गया आपका। तो आपको इधर अगर x के साथ माइनस हो, कभी ऐसा आवे, तो उसको दाहिने की तरफ ले जाके रख देना है। अब चलिए फिर क्वेश्चन 5वां लिखते हैं। 2x - 9 = x + 17 70, ऐसा लिख दिए। तो ऐसा अगर लिख दिए तो आप बताइए, इसमें x वाला को एक तरफ लाएंगे तो यहाँ 2x है तो कोई ठीक है, ये x है +x है तो इधर आएगा तो -x। ये जो है बराबर अब लिख दिए, ये बराबर जो है साइन लिख दिए। चूँकि ये तो उस तरफ वाले के जैसा है तो 17 पहले से है तो लिख दिए। -9 है तो +9 लिखोगे। और ये 2x में से x, तो ये नहीं समझ में आए आपको, ये नहीं समझ में आए, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये x फिक्स क्या हो गया। x हटा न दो, x हटा दो, इसके पहले वाले वीडियो यूट्यूब को देखोगे और x हटा दो इसमें से, तो 2 बचा। यहाँ क्या बचा, -1 बचा। इसका क्या होता है, जोड़ घटाव तो 1 होता है। 2 में से 1 घटा लिए तो कितना होगा, 1 होगा। 1 लिख देंगे, ठीक है। x है तो x लिख देंगे, y होगा तो y लिख देंगे। दोनों में एक जैसा पढ़ने में हो जाए, बस उसको जोड़ घटाव कर लेना है। सिंपल बात, एकदम सिंपल। अब क्या करना है, एक साथ लिखते नहीं है गुना में, वेरिएबल के साथ 1 का गुना लिखते नहीं है, ऑलरेडी समझा जाता है। और ये जोड़ तो आता है आपको 26। अब क्या हुआ, ये x बराबर हो गया तो ये और नहीं लिख के ही फाइनल हो गया। जब x निकल गया तो फाइनल हो गया। फाइनल के समय और नहीं लिखते हैं, इसलिए लिख देते हैं। ये और लिखते हैं क्वेश्चन, हाँ 2x ही लिखते हैं। -7 = 5x - 9, ऐसा लिख दिए, ठीक है। ऐसा इस सवाल को बनाइए तो और लिखेंगे। यहाँ 2x है तो 2x लिखेंगे, x वाला उधर है +5 तो -5 लिख दिए। ओके, -9 पहले से है, ये क्या है -7 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7। ओके, और ये क्या हो गया -3x, ठीक है। कैसे, तो +2 है अब -5 है, +2 अब -5, बताइए क्या होगा, +2 -5। तो ये दोनों डिफरेंट साइन है, ये पहले ही दिन बताए थे, यूट्यूब पर है अवेलेबल। तो ये दोनों डिफरेंट साइन है, तो घटाव करना है तो बड़े में से छोटे को घटाइएगा तो 3 आएगा। और साइन घटाव में बड़ा वाला का होता है, तो बड़ा क्या है 5, उसका साइन क्या है माइनस, इसलिए -3 आया, इसलिए -3 लिखे। x है तो x है, x नहीं भी रहेगा, x को कुछ देर के लिए भूल जाना है, ये घटाव आता है तो लिख देना है, उसके साथ x जोड़ देना है। ये इसके लिए आप देखिए, ज़रूर देखिए, पूरा ना होना। और ये क्या हो जाएगा -9 + 7, फिर डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन। तो क्या करना है आपको, डिफरेंट साइन हो तो आपको घटाना है, ठीक है। घटाइएगा तो 2 आएगा, और बड़ा वाला इसमें क्या है माइनस है तो माइनस यहाँ लग जाएगा। ओके, अब दोनों तरफ अगर माइनस हो तो दोनों कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक तरफ माइनस हो तो वो दूसरी तरफ ला जाते हैं, दोनों तरफ माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है, 2 माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है। देयरफॉर अब x निकालना है तो x अब बराबर, ये कौन चीज़ में आ गया, गुना में, 3 गुना में है
तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये याद रखना है, ये आंसर है। तो इस तरह से मैंने कुछ सवाल बताया, इस सवाल को आप जो है बनाइएगा, इसी को बनाइएगा, और फिर आप क्या कीजिएगा कि आपको किताब देख करके 7 में 8 वाले तो शुरू में हल्का है, आगे थोड़ा उसको भारी हम कहेंगे, तो उसको भी देखिएगा। तो शुरू और 7 और 8 वाले के लिए स्पेशली ये लीनियर इक्वेशन था, तो इसको पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।